हेलो फ्रेंड्स। तो ये मैं अभी जो कल वेस्ट बंगाल के इलेक्शन रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है, उसका एनालिसिस मैथमेटिकल एनालिसिस लेके आया। ईयर 2021 में टोटल थे 73 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर्स। रजिस्टर्ड मतलब जिनका टोटल जो वोटर लिस्ट में फुल जितने लोगों का नाम है, ओके। और उसमें से 73 में से 82% लोगों ने वोट करने गए। वो अब उन लोगों ने किसी किसी पार्टी को कुछ वोट दिया होगा, बट टोटल कितने गए? 82%। ये डेटा विकीपीडिया से मैंने उठाया है। 73 मिलियन पॉइंट डेसिमल में, मतलब और मिलियन में और एग्जैक्टली नहीं, अप्रॉक्स है, ठीक है। 82% और 73 60 मिलियन लोगों ने वोट किया 2021 में। और 26 मतलब अब की बार रजिस्टर्ड, क्योंकि अ, हमने ये सुना है एसआईआर में वो डाउन आया है, ठीक है, कि बहुत लोग निकाले गए हैं। कहीं कहीं बोलते हैं कि 9 मिलियन रिमूव करे गए हैं, लेकिन ये विकीपीडिया के अकॉर्डिंग, और बल्कि यही है, 5 मिलियन रिमूव करे हैं। तो अगर 9 मिलियन रिमूव करा है तो ऐसा होगा कि 9 मिलियन रिमूव करा है, और इन 5 सालों में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो 18 साल के हुए होंगे, तो 5 मिलियन ऐड करा है, ठीक है। तो टोटल रिडक्शन हुआ है, नेट 5 मिलियन रिमूवल हुआ है, ठीक है। अब रिमूवल पे मैं बाद में बात करूंगा अभी, ठीक है। तो नेट 5 मिलियन रिडक्शन हुआ है। लास्ट टाइम 82% लोगों ने वोट करा था, लेकिन इस टाइम 93% लोगों ने वोट करा है, ठीक है। तो लास्ट टाइम 60 मिलियन लोगों का वोट आया था, लेकिन इस बार 63 का आया है, मतलब पहले से ज़्यादा लोगों ने वोट करा है रिमूव करने के बाद भी, ओके। अब 2021 में क्या हुआ? ये जो 60 मिलियन लोगों ने वोट करा, इनमें से 48% लोगों ने टीएमसी को वोट करा, मतलब 29 मिलियन लोगों ने टीएमसी को वोट करा, ठीक है। इसमें मैं बता रहा, इसमें ये टोटल 100 मिलियन अगर लोग हैं, ये तो 100 नहीं, हाँ, 73 मिलियन रजिस्टर्ड थे 2021 में, 73 मिलियन, लेकिन इतने से सिर्फ 60 मिलियन ने वोट करा। इतने लोगों ने वोट करा ही नहीं, ये दे डिडंट वोट, सिर्फ इतने लोगों ने वोट करा, ठीक है। अब इसमें से 48% ने टीएमसी को वोट करा 29 मिलियन, 38% ने बीजेपी को 23 मिलियन, और 14% ने मतलब 8 मिलियन लोगों ने बाकी अदर्स पार्टीज को जो भी वोट, मतलब सब में डिवाइडेड है, कांग्रेस और हो गई और सीपीआई और सब हो गई, ठीक है। 8 मिलियन लोगों ने उन सब को वोट करा, ठीक है। और हमारी कैलकुलेशन में, क्योंकि मैथमेटिकल एनालिसिस ना सीट का है नहीं, सीट जैसे 50% से कम ज़्यादा होने पे सीट चेंज जाती है, तो ये यहाँ यहाँ काम नहीं आएगा। मैं वोट शेयर पे बात कर रहा हूँ। और इस बार 68% रजिस्टर्ड थे, जिसमें से कितने लोगों ने नहीं वोट करा? सिर्फ 5 मिलियन लोगों ने वोट नहीं करा है, ठीक है। पिछली बार कितने लोगों ने? 7 मिलियन लोग, 7 नहीं, 13 मिलियन, 13 मिलियन पीपल डिडंट वोट लास्ट टाइम। दिस टाइम ओनली 5 मिलियन पीपल डिडंट वोट। मतलब जो जो बंदे रिमूव किए गए हैं उनमें से ज़्यादातर, चलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ, पहले इतने लोगों ने वोट नहीं करा था, लेकिन अब की बार सिर्फ इतने ही लोगों ने रिमूव नहीं करा, वोट नहीं करा, ठीक है। और इतने जो एक्स्ट्रा हैं उनको रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। अब टीएमसी का क्या है? पिछली बार टीएमसी को 48% वोट शेयर था, अब ये 41% है, ठीक है। 63 का 41%, तो 26 मिलियन लोगों ने टीएमसी को वोट करा है। पहले 29 ने करा था, 26 ने करा है। बीजेपी को पहले 23 मिलियन ने करा था, अब 29 मिलियन ने करा है। और अदर्स को 8 मिलियन ने करा था पहले भी, और अभी भी 8 ही मिलियन है, तो कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 73 मिलियन में से बहुत लोग, अब या तो मुझे नहीं पता कि क्यों वोट नहीं करा, कि डेथ हो गई है, कि इंडिया छोड़ के चले गए हैं, या जो भी रीज़न हो क्यों वोट नहीं करते थे वो, लेकिन इतने लोगों में से इतने लोग रिमूव हो चुके हैं, ठीक है। मतलब काइंड ऑफ इलेक्शन कमीशन अपनी लिस्ट की एफिशिएंसी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, लाइक ज़्यादा एक्यूरेसी इंक्रीज कर रहा है, ओके। उसके बाद अभी भी कुछ लोगों ने वोट नहीं करा। अभी भी कितने लोगों ने वोट नहीं करा? 5 मिनट लोगों ने वोट नहीं करा। तो ये तो छोड़ो, ये तो सो रहे थे, गलती से सो गए थे। मेरा भी एक दोस्त है, उसका एग्जाम था गेट का, और वो सोता रह गया। वो अगले दिन बोल रहा है कि भाई ये क्या हुआ, ओके। ठीक है। और पिछली बार से 3 मिलियन ज़्यादा लोगों ने वोट करा है। 60 था, 63 लोगों ने, मिलियन लोगों ने वोट करा है। अब यहाँ पे हुआ क्या, इस पे मैं अभी वापस आ रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, कहीं कहीं लिखा है कि 9 मिलियन रिमूव हुए, लेकिन नेट रिडक्शन 5 का हुआ है, मतलब 4 मिलियन नए वोटर्स ऐड हुए हैं, जो कि हो सकता है 18 ईयर्स के हों, या फिर
हो सकता है कि क्या हो सकता है, और क्या ही हो सकता है, 18 ईयर्स के होंगे, ठीक है। ठीक है, तो लेकिन अब बीजेपी का क्या हुआ, ठीक है। ये जो नए वोटर्स ऐड हुए हैं 4+4 मिलियन, टीएमसी का तो रिडक्शन हुआ है, ठीक है। टीएमसी का एक वोटर बेस था, वो रिड्यूस हुआ है, 3 मिलियन से वो रिड्यूस हुआ है। लेकिन बीजेपी में 6 मिलियन ऐड हुआ है, तो मतलब पहले इस बात करते हैं। टीएमसी का 3 मिलियन रिड्यूस हुआ है और बीजेपी में 6 मिलियन ऐड हुआ है, तो क्या हो सकता है, दो पॉसिबल चीजें हो सकती हैं, ठीक है। एक जैसे रेगुलर इलेक्शन होते हैं, ठीक है, और एक जैसे टीएमसी बोल रहा है कि बीजेपी ने रिगिंग करी है, मतलब राहुल गांधी जो बोल रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा कि ये सही है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मैं रेगुलर इलेक्शन ये होता है। अब क्योंकि ये मैं राहुल गांधी की साइड ले रहा हूँ और बोल रहा हूँ राहुल गांधी ने रिगिंग करी है, तो मैं एक मोदी की साइड लेना भी हो सकता है कि मोदी जी बोल रहे हैं कि गलत हुआ है, तो मैं उनकी साइड, उसको तो मैंने मेंशन भी नहीं करा थर्ड केस, ठीक है। तो ये न्यूट्रल है, ये कांग्रेस लीनिंग है, बीजेपी लीनिंग मैंने अभी कोई केस मेंशन करा ही नहीं है, ठीक है। अब क्या है, हाँ, टीएम, ठीक है, पहले हम ये देखते हैं टोटल क्या है। टीएमसी के 3 मिलियन रिड्यूस हुए हैं और बीजेपी के 9 मिलियन इंक्रीज हुए हैं। इसका मतलब क्या, राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं कि जो 3 मिलियन डिलीट हुए हैं ये एसआईआर से डिलीट हुए हैं, ठीक है, कि 3 मिलियन जो भी है वोटर्स थे और उनको वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया, ठीक है। और बीजेपी को 6 मिलियन, तो ये ईवीएम हैकिंग होगी या जो भी होगा, मतलब ये जो भी बोले ये लोग, ठीक है। तो अगर अगर ईवीएम हैकिंग वाला सिस्टम और एसआईआर भी है सिस्टम ना, तो ये तो भाई परमानेंट है, ये तो बीजेपी कभी भी कर सकती है। मतलब व्हाई इज ऑपोजिशन फाइटिंग, अपोजिशन लड़ी क्यों रहा है अगर ऐसी बात है तो। मतलब बस उनको कहने के लिए है कि राहुल गांधी ने करेला में जीत गए, बट कोई बात नहीं। अगर ऐसा है तो वो तो हर इलेक्शन में हो सकता है ना, तो मतलब क्या ही मतलब है लड़ने का, देश छोड़ के चले जाओ। नहीं मतलब मैं देश छोड़ के जाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट आई मीन जैसे आप खुद भी तो थोड़ा सा वो करो, सेक्रीफाइस करो ना। जैसे आप केरला का इलेक्शन रिजल्ट आपने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, बट सेम टाइम पे इलेक्शन हुआ वेस्ट बंगाल का, आप नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो, या असम का आप नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो। मतलब आपको जहाँ प्रॉफिट हो रहा है वो चीज़ आपने एक्सेप्ट कर ली, और जहाँ आपको लाइक लॉस हो रहा है वो चीज़ आपने रिजेक्ट कर दी। वहाँ आपने बोला कि नहीं ये झूठ है। मतलब यार आपसे अच्छा तो आपके कौन थे, आपसे अच्छा तो महात्मा गांधी जी ने किया था। लाइक उन्होंने अपना उनको कितना ब्रिटिश उसके टाइम पे शायद यूके में या कहीं पे साउथ अफ्रीका में पता नहीं कहाँ, वो मिल गया था उन्हें लॉयर बन गए थे शायद, और उतनी अच्छी बहुत अच्छी सी पोजीशन मिल गई थी। यूके में थे कि कहाँ थे, आराम से मस्त कोट पैंट में रहते थे। लाइक उन्होंने उतनी अच्छी ज़िंदगी छोड़ के, ठीक है, उन्होंने सेक्रीफाइस करा, और फिर वो इंडिया में आए कि इंडिया में कॉमन लोगों की हेल्प करने के लिए। फिर इंडिया जैसे गर्मी में आप रहे वो, ठीक है, तो उन्होंने इतना सेक्रीफाइस करा। पता नहीं आपके कौन है, आपके क्या राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और परदादा है कि क्या, कि क्या जो भी है, ठीक है। तो उन्होंने इतना सेक्रीफाइस करा, और आप जो है केरला, जैसे अभी आप क्या कर सकते हो, आपको मिनिमम लॉस है, ठीक है। अभी अभी आपके जाते कोई स्टेट में ऐसा नहीं कि आप 2-3 स्टेट जीत गए, आप सिर्फ एक स्टेट जीते हो, ठीक है। अगर आप इस चुनाव को एक स्टेट को रिजेक्ट कर देते हो, ठीक है, तो सबको लगेगा कि हाँ कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया। केरला में कांग्रेस नहीं सरकार बनाई जीतने के बाद भी, कांग्रेस ने बोला कि फ्रॉड हुआ है और हम ये वोटिंग फेक है और हम नहीं एक्सेप्ट करते रिजल्ट्स को। लिटरली आपको लॉस बहुत कम है, सिर्फ एक इलेक्शन, सिर्फ एक स्टेट का लॉस है। वैसे अगर आप 3 स्टेट जीतते तो आप नहीं एक्सेप्ट करते, ठीक है, मुझे भी समझ आ रहा है। अभी आपको मिनिमम लॉस हो रहा है, ठीक है। री इलेक्शन करवा दो या जो भी करवा दो, कम से कम सबको दिखेगा कि आपने रिजल्ट्स को अपना लॉस करके रिजल्ट्स को रिजेक्ट करा है। तो आप सच में मानते हो
कि वोटर फ्रॉड हो रहा है, ठीक है, आप सच में मानते हो, बट अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आपने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया और यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया। तो जब आपको मिल रहा है तो आपने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन ऐसे नहीं होता ना, मतलब मैं, हाँ ये महात्मा गांधी वाली बात मैंने वो मजाक में करी थी, इसको सीरियसली मत लेना, ठीक है। मजाक में आई मीन पर दादाजी नहीं थे वो आपके, पता है मुझे। सो तो अब अगर ये सीन है तो वो कभी भी नहीं जीत सकते, ठीक है, लेकिन अगर वो जीत रहे हैं ना तो ये केस नहीं है, तो ये न्यूट्रल वाले केस पे हम आते हैं। अब क्या हुआ है, टीएमसी का -3 मिलियन हुआ है, ठीक है, और बीजेपी में क्या हुआ है, हमारा +6 मिलियन हुआ है। तो सिनेरियो ये हो सकता है कि ये जो इधर से 3 मिलियन वोटर्स इधर शिफ्ट हुए हैं, ठीक है, टीएमसी के 3 मिलियन वोटर्स बीजेपी में शिफ्ट हुए हैं, ठीक है, और फिर बीजेपी को जो पहले वोट नहीं करते थे या फिर जो न्यू एडिशन है, जो ये 4 मिलियन न्यू एडिशन है, इनमें से वोट हमको बीजेपी में मिले। तो सिनेरियो ये वाला ये है कि टीएमसी से -3 होके बीजेपी में +3 हुआ है, और बीजेपी को 3 मिलियन न्यू वोटर्स ज्वाइन हुए हैं। जो न्यू वोटर्स ज्वाइन हुए हैं उन पर मैं यहाँ डिस्कस करूँगा, ठीक है। और ये तो हमेशा होता रहता है, हैपेंस एवरी इलेक्शन न्यू, मतलब एवरी इलेक्शंस में लोग कुछ इधर शिफ्ट करते हैं, कुछ उधर शिफ्ट करते हैं, कोई बात नहीं। तो ये तो टेम्परेरी शिफ्ट है, ये तो अगर ये सीन है तो अपोजिशन छोड़ के चले जाए, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, देश छोड़ के चले जाओ। लेकिन अगर ये सीन है, मतलब रेगुलर इलेक्शन, नॉर्मल इलेक्शंस हो रहे हैं, तो आज बीजेपी को वोट दिया है, कल फिर से टीएमसी को दे देंगे, परसों कांग्रेस को दे देंगे, वो तो ठीक है, तो मोस्ट लाइकली यही सीन हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे अगर जो डिलीटेड 5 मिलियन वोटर्स है ना, क्योंकि देखिए पहले जो लोग वोट नहीं करते थे वो कितने ज़्यादा थे, 13 मिलियन लोग वोट नहीं करते थे, लेकिन अब क्या है, सिर्फ और सिर्फ 5 मिलियन वोट नहीं कर रहे हैं। तो जो एक्स्ट्रा 5 मिलियन रिमूव हुए हैं, वो यही है, जो लोग वोट करते ही नहीं थे उनको रिमूव किया गया है। ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक, मतलब ठीक है, मैं वो नहीं करूँगा, जो लोग वोट नहीं करते थे उनको रिमूव कर दिया, ठीक है, 5 मिलियन, उसके जो 3 मिलियन एक्स्ट्रा बचे, यहाँ का वोट आपको दिख रहा है क्लियरली बीजेपी में, ठीक है, ये चीज़ मैंने बता दी। वेट, पता नहीं स्क्रीन में आई है कि नहीं, आई होप आई हो, ठीक है। तो 5 मिलियन डेड वोटर्स और जो भी है, जो लोग वोट नहीं करते थे, इसमें से रिमूव कर। नेक्स्ट, जो बीजेपी को ठीक है, तो हमने क्या इसमें इससे क्या से क्या डिसाइड करा कि टीएमसी के 3 मिलियन वोट्स बीजेपी में गए, ठीक है। देन आई होप स्क्रीन में आ रहा हो ना, यस आ रहा है स्क्रीन में। तो टीएमसी -3 एंड बीजेपी +3, ठीक है, इधर से उतर गए हैं। उसके बाद सेकेंड केस जो हमने ये देखा है कि बीजेपी को 3 मिलियन न्यू वोट्स मिले, वो अदर से तो मिले नहीं है, जो लोग वोट नहीं करते थे उनसे मिले हैं। अब ये 4 मिलियन नए यूथ वोटर्स हैं, वो छोड़ो, जो लोग वोट नहीं करते थे उनमें से अब या तो नए जो यूथ वोटर्स हैं, ठीक है, जो नए यूथ वोटर्स हैं उन्होंने बीजेपी को वोट करा है, मतलब जितने भी 18 साल से कम के उम्र के लोग हैं उन्होंने सबने मिलके बीजेपी को वोट करा है, और बाकियों ने वोट करा ही नहीं है, कुछ ऐसा सीन बना है, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ जब छोटी एज से वो बीजेपी को प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो चांसेस है कि आगे होके ना वो थोड़ा सा बीजेपी की साइड रहे, ठीक है। ये आइडियोलॉजिकल शिफ्ट है, ओके, दिस इज आइडियोलॉजिकल शिफ्ट है थोड़ा सा, बट वो बाद में चेंज भी हो सकता है, तो ये सेमी परमानेंट है, एकदम 100% परमानेंट नहीं है, क्योंकि 18 की एज में बंदा कोई किसी को वोट करे, बाद में 18 के 5 साल बाद 22 का हुआ या 23 का हुआ, फिर किसी और को वोट कर दिया, कोई बात नहीं। लेकिन अगर ये सीन नहीं हुआ है, ठीक है, 3 मिलियन वोट्स, जैसे पहले सुनने में आता था कि टीएमसी वाले घर से निकलने, अगर बीजेपी का कोई बंदा जा रहा है वोट करने, उसको घर से निकलने ही नहीं देते थे। इन दैट केस अगर वो 3 मिलियन लोग घर से निकल पाए हैं और उन्होंने बीजेपी को वोट करा है, तो मतलब ना वो बीजेपी के परमानेंट वोटर्स हैं, ठीक है, वो किसी और पे शिफ्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको टीएमसी ने आज तक हमेशा रोका है, वोट करने जाने ही नहीं दिया है, और इसका रीज़न भी यही है क्योंकि वो टीएमसी के वोटर्स नहीं थे और बीजेपी को वोट करने वाले थे,
ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ठीक है स्टार्ट ये यहाँ से, तो टीएमसी से ईसो तो हमने रिजेक्ट कर दिया है बिकॉज जस्ट जीरो प्रोबेबिलिटी। टीएमसी से 3 मिलियन वोटर्स बीजेपी में शिफ्ट हुए हैं और बीजेपी को 3 मिलियन न्यू वोटर्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो टीएमसी से 3 मिलियन वोटर्स बीजेपी में शिफ्ट हुए हैं, ठीक है, जो कि टेम्पररी शिफ्ट है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी तो लोग वोट करते हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन बीजेपी को 3 मिलियन न्यू वोटर्स मिले हैं। तो ये बीजेपी के परमानेंट वोटर बेस है, ओके। तो ये बीजेपी की साइड परमानेंट वोटर बेस है, ओके। नाउ इस अच्छा, और ये सीन होने के बाद क्या हुआ सीन, टीएमसी के 29 मिलियन वोटर्स थे लास्ट टाइम थे और बीजेपी के 23 थे, लेकिन इस बार क्या है, हम कोर वोटर बेस देख रहे हैं इस बार। बीजेपी का पहले 23 था और 3 मिलियन पहले सोता रहता है या जो करता था मुझे नहीं पता, बट 3 मिलियन एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, तो ये 26 मिलियन बीजेपी के परमानेंट वोटर्स हैं और टीएमसी के भी शिफ्ट हो गए, तो उनको मैं परमानेंट नहीं बोलूँगा, तो 26 मिलियन टीएमसी के कोर वोटर्स हैं, परमानेंट वोटर्स हैं। तो अभी ये कांटे की टक्कर चल रही है। इस बार क्या हुआ है कि जो एकदम कोर वोटर बेस है, टीएमसी का 26 मिलियन है, बीजेपी का 26 मिलियन है और 3 मिलियन टेम्पोररी वोटर्स टीएमसी से बीजेपी शिफ्ट हो गए हैं और इसलिए बीजेपी जीत गई है, ठीक है। जो कि अगली बार और रिवर्स शिफ्ट भी हो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो और हाँ, ये 26 मिलियन जरूरी नहीं है, क्योंकि 3 मिलियन बीजेपी के वोटर्स मैंने परमानेंट ऐड करा है, लेकिन ये इनके रहता है ना, सोते रहता है, तो हो सकता है अगली बार सो जाए मतलब, तो अगली बार अगर ये सो गए तो फिर से सीन रिपीट हो सकता है, मतलब ठीक 5 साल आइडियोलॉजी चेंज करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, बट चलिए फिर ये वीडियो अगर आपको सही अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। और ये मैं ना रोबोटिक्स इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये मैं इलेक्शन रिलेटेड वीडियोस अब मैं नहीं डालूंगा, ये बस मेरे को लाइक नया चैनल मैंने बनाया है, आई होप आप चैनल सब्सक्राइब करें। और मैं अब से क्या करूँगा, मैं रोबोटिक्स रिलेटेड कंटेंट डालूंगा, ठीक है। ये रोबोटिक्स की थ्योरी पे मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, तो ये मैं ये कोडिंग का पार्ट हो गया। चलिए मैं बता रहा हूँ, मैं रोबोटिक्स रिलेटेड कंटेंट ये डालने वाला हूँ, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये चारों चीज़ें, इन चारों की थ्योरी पे कंटेंट डालूंगा मैं, ठीक है। और उसके अलावा ये मैं डेली कंटेंट ये मैं डेली डालूंगा, और फिर प्रैक्टिकल कंटेंट, मतलब कोई रोबोट बना के, लाइक अभी तो मैंने आई थिंक मैंने डिसअसेंबल कर दिया, एक वीडियो मैंने बना रखी एक प्रोजेक्ट की, और मैं अब और भी बनाऊंगा एवरी वीक एक एक प्रोजेक्ट, तो वो मैं वीकली प्रोजेक्ट डालूंगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग उसे लाइक करेंगे और अभी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।